yet another episode by Sneha Arts. And today we have eminent sculptor Mr. Ramesh ji, who's joining us from Gurugram. And as all of you know, that Sneha Studios is behind this. Dr. Sneha Lata Prasad, who's also a sculptor, is behind this particular initiative of the Art Talk. I really thank her for making this platform where I could personally meet eminent artists like Ramesh ji. Thank you, Ramesh ji, for joining us today. Sir, we have a lot of questions to ask. You're pretty senior in this. You've done a lot of achievements. A lot of people have seen your sculptures, and they are located in eminent locations, which I think it will take decades or ages for somebody to even think of such achievements. So, sir, we would love to know your journey. How did you start? How was your childhood? And when did this art journey trigger? मेरा चाइल्डहुड जो है वो मोस्टली विलेज में बीता है 8 इयर्स तक। और 8 इयर्स तक हम लोग बेसिकली फार्मर थे। तो Okay. मैं वहाँ जो है स्कूल में 8 साल के बाद गया हूँ। और मेरे जो टीचर थे उनके साथ मेरा करीब का संबंध रहा है। और मोस्टली जो हमें आर्ट सिखाते थे, तो मैं क्या करता था कि जितने भी वर्क होता था आर्ट का, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आते थे, तो मुझे जो है दीवार पे डेकोरेशन के लिए काम मिलता था। और वहाँ तो कोई कलर नहीं थे जो आजकल के कलर होते हैं। तो हम जो है क्वेरी से रेड, टेराकोटा एंड वाइट 2 कलर का कॉम्बिनेशन होके दीवार पे कुछ बनाते थे। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं चलते चलते आगे गया। आगे जाके मैं लैंसडाउन में गया, जहाँ मेरा 10 उस समय हाई स्कूल होता था, जो कि आर्ट कॉलेज के लिए इतनी एजुकेशन होती थी, 10+2 भी नहीं होता था। तो मैं काम करता रहता था, मुझे प्राइज मिलती रहती थी, मेरे टीचर मुझे बड़े इनकरेज करते थे। तो सडनली एक बार समर में मेरे ब्रदर लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो बहुत अच्छे लैंडस्केप पेंटर रणवीर सिंह बिस्ट, शायद आपने नाम सुना होगा या नहीं। तो उन्होंने मेरे को देखा, फर्स्ट टाइम देखा कि मैं भी कुछ करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हाई स्कूल के बाद क्या करोगे? तो मैंने कहा मेरी इच्छा है कि मैं कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ में ज्वाइन करूँ। तो यहाँ से मेरी जर्नी, मैं फिर लखनऊ आर्ट कॉलेज में गया। लखनऊ आर्ट कॉलेज क्योंकि वो बड़ा ओल्ड कॉलेज था, ब्रिटिश पीरियड का। फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रिटिश थे, जैसे मद्रास आर्ट कॉलेज, कलकत्ता आर्ट कॉलेज, लखनऊ आर्ट कॉलेज, इस तरह के कॉलेजेस थे जिनकी फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रिटिश होता था। और वहाँ ब्रिटिश सिलेबस से स्टडी किया जाता। तो वहाँ हिनेंद्र राय चौधरी, जो डीपी राय चौधरी के गुरु थे, वो उसके इंचार्ज थे। तो उनके कुछ स्कल्पचर थे मार्बल के, कुछ उन्होंने बाहर से स्टूडेंट के लिए स्टडी के लिए कुछ टास्क लेके आए थे। तो मैंने सारा कॉलेज का डिपार्टमेंट, आर्किटेक्चर, अप्लाई आर्ट, कॉमर्शियल आर्ट, ये सब देख करके मुझे ये लगा, एक्चुअली मैं लैंडस्केप पेंट करता था। मेरा गांव चारों तरफ से पहाड़ था, बहुत सुंदर कलर होते थे उसमें। तो मेरी ज़्यादा मैं लैंडस्केप पेंट करता था, वाटर कलर। तो मुझे वहाँ रिएक्ट किया स्कल्पचर में। तो मैंने कहा क्या मेरा फर्स्ट ईयर में चेंज हो सकता है? तो मेरे ब्रदर ने कहा कि तुम जाके प्रिंसिपल से बात करो। तो सुधीर रंजन खस्तिगिर वहाँ के प्रिंसिपल थे उस समय। तो मैंने उनसे जाके मिला। मैंने कहा सर, मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्कल्पचर में जाऊँ, करता तो मैं ये था। तो उन्होंने कहा यस वेलकम, तुम स्कल्पचर ज्वाइन करो। तो मैंने फिर स्कल्पचर ज्वाइन किया। और फर्स्ट ईयर में
फाउंडेशन में टॉप किया। तो फिर ऐसे करते करते मेरी जर्नी 4 इयर्स का डिप्लोमा हुआ करता, उन दिनों डिग्री नहीं होती थी। तो मैं एवरी ईयर्स फर्स्ट प्राइज लाता था और टॉप करता था। यहाँ तक कि मिस्टर खस्तीगिरी जाने के बाद शांतिनिकेतन चले गए थे, तो हमारे प्रिंसिपल दिनकर कौशिक जी आए, तो उन्होंने मुझे प्रिंसिपल अवार्ड दिया बेस्ट स्टूडेंट जो वर्क में। और उसके अलावा मैं फुटबॉल भी खेलता था, हॉकी भी खेलता था, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट लेता था। मैं करीब फुटबॉल खेलने के बाद रेलवे स्टेशन में जाके स्केचेस करता था, 150 स्केचेस करके आता था 10 बजे रात को। यहाँ तक कि मैं हॉस्टल में रहता था, तो मेरे जो हॉस्टल इंचार्ज होता था वो कहता था तुम इतनी देर तक क्यों आते हो। तो सुबह मैं जाके क्लास में, क्योंकि कोई भी टीचर कुछ नहीं पूछता था कि तुमने क्या किया, तो मैं स्केचेस ग्राउंड में फैला देता था और फिर अपने टीचर को लाके जबरदस्ती दिखाता था कि मैंने ये किए हैं। तो मैं फिर उन्हीं स्कल्पचर में से जो अच्छे कंपोजिशन होते थे उसको 3D में कन्वर्ट करता था। तो यहाँ से मेरे शुरू हुआ है ये जर्नी। सुपर। पर वो रेलवे स्टेशन क्यों जाते थे, मतलब रेलवे वो स्टेशन इसलिए जाते थे कि वहाँ छोटी लाइन की भी ट्रेन गोरखपुर से भी आता था, बाराबंकी से भी, डिफरेंट जगह उनके जो फेसेस होते थे डिफरेंट होते थे, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था। तो उनकी ड्राइंग करते थे, स्केचेस करते थे। तो स्केच करने के बाद फिर हम लोग, एक अन्नपूर्णा हुआ करता था, कुछ और स्टूडेंट भी होते थे फाइन आर्ट के, वहाँ जाके हम कुछ खाते पीते थे। तो स्टूडेंट लाइफ में तो ये होता था, भूख बहुत लगती थी, क्योंकि उधर हम खेलते थे फुटबॉल, इधर साइकिलिंग करके हम 10 किलोमीटर जाते थे। तो फिर हम रेस्ट करके अपना, और इसका जो स्केचेज होते थे उसको आदान प्रदान करते थे कि हमने ये बनाया वो कही। तो इसलिए जाते थे हम स्टेशन। जब आप बनाते थे, मतलब ट्रेन तो उस समय, अभी आजकल बहुत कम समय रुकती है स्टेशन पे, जी, तो उस समय आई थिंक 5 मिनट 10 मिनट रुकती होगी, बट हाँ। उनका क्या एक्सपीरियंस था जो ट्रेन से कोई पैसेंजर्स? मतलब नहीं है, लोग अपने स्टेशन पे इंतजार करते थे किसी का 1.5 घंटे के बाद इससे। तो तब तक हम उनके पोर्ट्रेट, यहाँ तक कभी कभी ये होता था कुछ लोग हमसे पोर्ट्रेट भी बनवाते थे, हम 10 रुपया लेते थे उसको हमको देते थे, और फिर हम जाके अन्नपूर्णा में जाके मिल के हम कुछ खाते थे फ्रेंड्स। उनको क्या बताते थे, मतलब वो तो क्वेश्चन करते होंगे, आप हमारा मतलब स्केच हमारा क्यों खींच रहे हैं? फोटो कहते थे, हमारा भी फोटो बना दीजिए। हमारा भी फोटो बना दीजिए। सो आप बताते थे कि हम लोग आर्ट स्टूडेंट्स हैं, तो उसी हाँ, के लिए हम बना रहे हैं। एक छोटा सा वो है, विंटर का टाइम था, तो कोई रेलवे कर्मचारी जो कि अच्छी पोस्ट पे था, वो मेरे को डेली देखता था कि मैं स्केच करने आता हूँ। तो कभी मुझे पूछता था कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं? मैंने कहा हाँ हम लेते हैं, बिना प्लेटफॉर्म टिकट के हम अंदर नहीं आते हैं। तो वो देखता रहता था, वो बंगाली था, और हमसे कभी कहता था कि चलिए मेरा क्वार्टर वहाँ है, आप थोड़ी थक गए होंगे, हम आपको चाय पिलाते हैं। तो इस वाह। तरह के लोग भी हुआ करते थे कि वो। और विंटर का टाइम होता था, चारों तरफ स्मोक होता था, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता था। फिर हम 10:30 बजे जो है अपने साइकिल करके हॉस्टल में पहुंचते थे। क्या क्या जुनून था, क्यों करते थे, मतलब इतना स्ट्रेच कॉलेज के इसका बाद? जुनून ये था कि हम एक अलग टाइप की स्टडी कर सके, ताकि हमें कंपोजिशन में मदद मिले। हम डिफरेंट टाइप, और हमारा हाथ मूव करे लेफ्ट से राइट, राइट से अप डाउन। अगर ये मोमेंट नहीं आता है तो हम स्कल्पचर भी नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि माइकलेंजेलो की ड्राइंग कितनी पावरफुल एनाटॉमी ड्राइंग। तो वो जो है मार्बल में तभी कार्विंग कर पाते थे जब उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ड्राइंग होती थी। तो उसके बाद जो है वो 15th सेंचुरी में जैसे
आप माइकलेंजेलो 19th सेंचुरी में रोदा को देखिए, रोदा ने वही चीज किया, वही एनाटॉमिक, वही ह्यूमन बॉडी में, तो लेकिन डिफरेंट ढंग से उसने बहुत बोल्ड ट्रीटमेंट किया, उसकी ड्राइंग बहुत बोल्ड थी। इनकी थोड़ी सी ग्राफिक, जैसे मसल्स को भी ये ओवर कंपोज करते थे, इतनी भी नहीं होती थी, लेकिन देखने वाले को पता नहीं चलता था कि मसल्स की ये फीलिंग है। तो उसके लिए हम ये स्केचेस करते थे। और अगर स्कल्पटर की ड्राइंग स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। कई बार आजकल होते हैं ना कि असेंबलीज करो, ये करो, वो करो, इधर का पार्ट लेके यहाँ करो, यहाँ करो, लेकिन बेसिक चीजें तो बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बेसिक ड्राइंग है तो आप कहीं भी ट्विस्ट कर सकते हैं, चाहे वो पेंटर है, स्कल्पटर है, चाहे वो आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट का भी कभी बहुत अच्छी ड्राइंग होती है, वो भी लैंडस्केप, कैसे बिल्डिंग के साथ किस किस स्ट्रक्चर को कहाँ स्पेस देना है, कैसे क्या करना है, कैसे लैंडस्केप करना है, ट्री कहाँ लगाना है, ये ट्री कहाँ लगाना है, वो कहाँ ग्रास कहाँ लगा, तो ये सारे सेंस आ जाता था ये सब चीजें। वाह। और सर थोड़ा सा ये हम आगे भी कहना चाहेंगे, हम बुराई नहीं कर रहे हैं कि कोई अपने कॉलेज या किसके, लेकिन हमारे टीचर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो हमें, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि हमें वहाँ पे लखनऊ में एक क्ले, प्लास्टर, सीमेंट, इस तरह की चीज़ें, माध्यम जो होता था यही होता था। लेकिन हम बार बार कहते थे कि हमको स्टोन है, मैकलेंजेलो ने स्टोन मार्बल पे कार्विंग की, हमें वुड कार्विंग कैसे होता है, अदर मीडिया में एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, कभी नहीं, कभी इनकरेज नहीं किया। तो मुझे स्कॉलर से मिलता था और मैं जाके वहाँ अमीनाबाद एक सेंटर होता था जहाँ ओल्ड टूल भी मुझे मिल जाया करते थे, ब्रिटिश पीरियड का, कोई जर्मन का फाइल, कहीं चीजें लेकर के। तो हम लोग क्या करते थे कि रास्ते में जो स्टोन देखना, रेड स्टोन जो लाल किले पे है, इस तरह का स्टोन होता था, फिर उस पर कार्विंग करना, और कार्विंग करना सीख गए, क्योंकि वो कहते थे इसको तो स्पेशल जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा तब तक नहीं। तो हमने कभी लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ पे जो मेथड एंड मटेरियल की बात होती है कि हाउ टू यूज टूल्स एंड कार्व स्टोन, तो उस तरह की चीज़ें हम चलाना शुरू किया। उसमें कुछ फॉर्म निकला, उसको जाके हमने स्टेट ललित कला अकेडमी में एनुअल एग्जीबिशन में सबमिट किया, मुझे अवार्ड मिला उसमें, और 100 रुपीज का अवार्ड मिला उस टाइम में। आई एम टॉकिंग 1963। तो 63, तो फिर हॉस्टल में बड़े हमारे स्टूडेंट हम रहते थे, तो वो कहते पार्टी दो, हमने पार्टी उठी दिया, खूब एंजॉय किया जिस तरह होता है हॉस्टल। वही वही पूछने वाला था, 100 रुपए के साथ आप क्या किए? जी या आई थिंक यू डिजर्व अ गुड पार्टी, आई मीन पूरे फ्रेंड्स जी डिजर्व अ जी गुड पार्टी। जी जी जी। रमेश जी, ये बताइए, मतलब आई एम वेरी न्यू टू आर्ट एंड you're into sculpturing. When you're talking about making a sculpture और हाँ उसका जो स्केच बनाते हैं, हाँ हाँ स्पेशली अभी स्टेशन रेलवे स्टेशन का इंसिडेंट लीजिए, हाँ आप हाँ। जब फ्रंट फेस बनाते हैं तो उसके साइड मेजरमेंट्स में, मतलब साइड स्केचेस भी करते हैं ताकि वो एक्चुअली क्या है कि जब हम फ्रंट उसको बनाते हैं तो करते करते, क्योंकि हम लोग जैसे आपका एक पोर्ट्रेट है, आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनेगा स्कल्पचर में, आपके स्कल फॉर्म है, आपकी हम्म बॉडी स्ट्रक्चर है। तो हम लोग लाइव ड्राइंग स्टूडियो में करते हैं, मेल फीमेल, चाइल्ड, ओल्ड मैन, तो वो चीज़ें हमारे पास होती हैं, और हम प्लस नेचुरल स्केचेस करते हैं। तो हमें जब एक साइड करना आता है तब दूसरा साइड अपने आप ही यू कैन गेस। जैसे कि एक राइटर है, वो स्टोरी लिखता है, तो करते 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 लिखते लिखते वो फिर कहीं खो जाता है और लिख पड़ता है वो, तो उसकी कभी कभी वो सोचता है कि ये मैंने ही लिखा है क्या,
तो कभी कभी हम स्कल्पचर बनाते हैं तो बात को देखते हैं यार हमसे कैसे बन गया ये। सुपर सुपर। या क्योंकि ये मेरे क्वेश्चन बहुत देर से मेरे दिमाग में चल रहा था, जी कैसे जी करते हैं, नहीं बट अच्छा या आई अच्छा गॉट द आंसर। बहुत जी बहुत थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। बहुत लोग यू नो दे आर शेयरिंग देयर कमेंट्स, यू नो दे हैव जॉइंड इन, सो लेट मी रीड आउट। रेमी कुमारी जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग सर। हाँ देवीदास खत्री जी नमस्कार बोल रहे हैं आपको। हाँ हाँ हृदय चौधरी sculpture is saying या yeah, इज he's saying great. माय Yeah. स्टूडेंट। रौफ कुरैशी जी ग्रेट बोल रहे हैं, एंड या प्रेम सिंह जी गुड इवनिंग बोल रहे हैं। रेमी जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच रमेश बिस्ट जी सर, आपके बेसिक ड्राइंग के बारे में हमें बताएं। सो आपकी बेसिक ड्राइंग्स के ऊपर इफ यू कैन थ्रो सम लाइट। हमने तो जो बेसिक ड्राइंग है, एक तो बेसिक ड्राइंग ये है कि स्टूडियो में जैसे कि हमने अभी बैठ के हम आपसे बात करते हैं और हमने अरेंज किया, ये अरेंज किया स्कल्पचर पीछे, पेंटिंग पीछे, ड्राइंग साइड में, तो ये हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं कि ह्यूमन स्कल कितना होता है, उसकी बॉडी क्या होती है, उसके लेग क्या होते हैं, उसके फिंगर्स क्या होते हैं, ये हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं। अब बेसिक को हमने जो है एज ए आर्टिस्ट, अगर हम फील्ड में जाते हैं बात को, तो हम उसको किस तरह, जो कि हमारी स्टाइल कहलाए, उसी ह्यूमन बीइंग को, मतलब जो बॉडी है, हम उसको कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको कैसे अपने फॉर्म में लाते हैं, तो वही पेंटर करते हैं, वही स्कल्पटर करते हैं। तो उसमें हमारी अपनी बात बनती है। नहीं तो हमें यही होता है कि हम जैसे अजंता एलोरा के स्कल्पचर कर दें और हमें ये है कि हम बना के रख दें, वो तो दूसरा व्यूअर तो देखेगा, वो कहेगा आपने क्या किया, ये तो ऑलरेडी बन चुका है, 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में बन चुका है, तो आप क्या तीर क्या मारा आपने। ट्रू ट्रू। जी। तो आज का जो आर्ट लोगों की जो थिंकिंग है और करने का ढंग है, क्योंकि मटेरियल भी बहुत डेवलप हुआ है ना, कि मान लिया बहुत स्क्रैप से करते हैं, बहुत सारा स्क्रैप होता है, उसको असेंबल करके वेल्ड करते हैं, तो वो भी एक है। बहुत से फाइबर गिलास के अंदर करते हैं, जैसे मैं चाइना में था तो हमने तो क्वेरी से स्टोन एक 18 फीट का ग्रेनाइट स्टोन में बनाया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि इजिप्ट और इधर आपके ग्रीस इटली से आए थे, उन्होंने मॉडलिंग करके उसको पीस मोल्ड बना के फिर उसको ब्रोंज में कास्ट किया। तो डिफरेंट जो स्कल्पटर होते हैं, अगर हम एक जगह में इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मैं चाइना में हुआ हूँ, 68 स्कल्पटर डिफरेंट कंट्री से, तो उनका डिफरेंट, तो उन्होंने उसका नेशनल पार्क बना दिया और सबका स्कल्पचर वहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो अगर आप उसमें जाके देखें तो लगता है कि किस स्कल्पटर ने कैसे बनाया और क्या उसकी सोच है। एक काम देखने से एक स्टोरी है या म्यूजिक या कोई चीज ऐसे है, तो उसका पता चलता है कि उसकी सोच क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसने क्या कहाँ से क्या लिया है, तो ये सारी चीजें ये हो जाती हैं। सुपर सर। सो फ्रेंड्स, आपके पास अगर क्वेश्चंस है रमेश जी के लिए, प्लीज आस्क इन द चैट। इन द मीनवाइल थोड़े स्कल्पचर फोटोग्राफ्स हैं सर के वर्क का, सो आई विल प्ले अ क्विक वीडियो एंड देन वील गेट बैक टू योर क्वेश्चंस। सो हियर इज द वीडियो।
yeah. There are a lot of comments and compliments coming in. So Remiji is saying, "Wow, great, sir." She is thanking you for responding to her question. हृदय स्कल्पचर जी बोल रहे हैं, हृदय जी बोल रहे हैं, I feel to see happy. He is very happy to see you because you're his teacher. And प्रेम सिंह जी पूछ रहे हैं, what did you inherit from Indian classic sculpture? जो इंडियन क्लासिकल स्कल्पचर हैं उसमें हमने जो नेचर, उन्होंने कभी भी स्टडी ऐसे नहीं है कि जैसे आजकल होता है या जो ब्रिटिश पैटर्न में होता है कि आपने ह्यूमन बीइंग को पूरी स्टडी की है। उन्होंने नहीं, नेचर से उन्होंने पूरे स्कल्पचर की थीम को लिया है उन्होंने। तो वो चीज़ें उन्होंने नेचर में उन्होंने वो बनाए। जैसे आप टेम्पल के अंदर भी देख सकते हैं, कहीं आप रॉक के अंदर भी देख सकते हैं। तो वो जो है इंडियन क्लासिकल जो स्कल्पचर हैं उसमें उन्होंने उस तरह ह्यूमन बॉडी को ट्विस्ट किया है। लाइक ए खजुराहो स्कल्पचर अगर आप देखें तो इस तरह की जो है उनकी सिंप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, उन्होंने कोई मैकलेंजेलो की तरह एनाटॉमी नहीं दिया उसमें, लेकिन जो फीलिंग है सब्जेक्ट की, जो फीलिंग है वो सारी चीजें उन्होंने दी हैं उसमें। Okay. So, sir, अभी when you come to sculpturing, बहुत सारे आपने sculptures बनाए हुए हैं. उसके नीचे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंस्टॉलेशन के बाद उसमें जिसने इंस्टॉल किया है, जिन्होंने इनॉग्रेट किया हुआ है, उनका नाम बहुत बड़ा नाम लिखा रहता है, बट द पर्सन हु हैज डन द एंटायर हार्ड वर्क एंड हुज बिल्ड दिस स्कल्पचर, उनका मतलब कहीं चीजों में तो उनके नाम भी मेंशन नहीं किए होते हैं. सो इसके बारे में मे बी इफ यू कैन थ्रो सम लाइट. हाँ, एक्चुअली उनकी जो, अगर आप जो है कहीं भी जाइए, किसी से मिलिए, उनके घर के अंदर जाइए तो वहाँ एक खुशबू आती है। खुशबू से पता चलता है कि इस घर में क्या कल्चर है और कैसे कौन रहता है, किस तरह का रहता है। तो इसी तरह का जो आर्ट वर्क वो करते हैं और बनाते हैं, उसमें चाहे नीचे नाम ना लिखे, अर्लियर पीरियड में भी लोगों ने कोई नाम नहीं लिखा, लेकिन वो एक पीरियड का नाम है कि इस पीरियड में ये चीज़ें बनी हैं। ये उस पीरियड का, अगर हम देखते हैं कि ये मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की डांसिंग गर्ल है, तो वो पीरियड का नाम होता है, वो उसका टाइटल से नहीं होता है। तो जो भी स्कल्पटर फेमस या जो करता है, जो भी सब्जेक्ट में, चाहे वो ग्राफिक है, पेंटिंग है, सिरामिक है और इंस्टॉलेशन करता है, वो उनके स्टाइल से पता चल जाता है, उनके कलर से पता चलता है, उनके फॉर्म से पता चलता है, उनके उसको डिस्प्ले करने से पता चलता है कि ये किसका है. सुपर, वेरी नाइस ऑफ यू. आई मीन आपकी पर्सनालिटी का इससे मतलब बहुत मतलब पता चलता है कि what sort of a person you are just by the answer you gave for the previous question. So thank you, sir. देवी दास खत्री जी पूछ रहे हैं, रमेश बिस्तर मेरा प्रणाम. Ramesh is a good contemporary artist, good teacher as well as a good human being. We have learned so much from him. So it's a compliment, not a question, but it's a compliment. Thank you, Devidas ji. हृदय पूछ रहे हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन योर ब्लैक एंड व्हाइट वर्क्स. ब्लैक एंड व्हाइट, एक्चुअली मैं जो है लास्ट ईयर 20 में ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न गया था. तो मुझे मेलबोर्न की जो टोटल कैरेक्टर of the landscaping, road, people, houses, तो मैं ग्रेट ओशन साइड में घूमने के लिए गया. तो वहाँ जो हैज थी, ट्री थे, साइड के कॉर्नर थे, उनकी मैंने कुछ ड्राइंग की है घर पे आके.
और घर मुझे बड़ा पीसफुल होता था, लगता था कुछ क्रिएट करें। तो मैंने करीब 60 ड्राइंग वहाँ पे किए हैं। एक एक दिन में मैं करीब 5-6 ड्राइंग करता था। वो फॉर्म, वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म मेरे वहाँ से डेवलप हुए हैं। फिर मैं इंडिया आया। इंडिया में कोरोना चल रहा था, तो कोरोना के भी कुछ मैंने जो दिमाग में थे वो कुछ ड्राइंग किए हैं ब्लैक एंड वाइट। एक्चुअली मुझे ब्लैक एंड वाइट इतना पावरफुल लगता है कलर से कि एक तो ये है कि अगर आपने आज ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग की है या फोटोग्राफ लिए हैं, कम से कम 100 ईयर्स में देखेंगे तो वो वैसे ही फ्रेश नजर आएंगे। अगर आपने जो मीडिया माध्यम जो है वो अच्छा लिया है, आपने अगर इंक, ब्लैक इंक, मैं तो चाइनीज इंक, जब चाइना गया था बहुत सारी कि लोग दूसरी चीज बाय करते हैं, जैकेट और ये और वो और ये, मैं तो इंक पेपर लेके आया था। और एयरपोर्ट में मुझे पूछा भी है कि आप कोई और चीज तो नहीं लाए, ये लेके आए हैं। तो मैंने कहा मैं तो बीइंग ए आर्टिस्ट वो लेके आया हूँ, जैसे कि कोई साहित्य का आदमी है, लिटरेरी आदमी है, वो बुक लेके आता है, मैं भी यही लेके आया हूँ। तो ब्लैक एंड वाइट मेरा ये है। और मुझे ब्लैक एंड वाइट का, चाहे मैं दीवार पे कोई चीज देखता हूँ, कोई फॉर्म देखता हूँ, चाहे ट्री में देखता हूँ, चाहे बादलों में देखता हूँ, चाहे कहीं जमीन में देखता हूँ, क्योंकि आखिर सोर्सेस तो नेचर है ना, और सबका सोर्सेस नेचर है, सारे आर्टिस्ट का। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये अपने से जोड़े हैं, और अपने से तो तब जुड़ता है जब वो करता है और उसका मन उसको बोलता है कि या तुम ये करो। तो मेरा ये है करने का। सुपर सर। आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है इन स्कल्पचरिंग? इस स्कल्पचरिंग में मेरा सारा माध्यम रहा है, मैं अर्लियर से सारे में करता रहा हूँ, पर अभी मेरे पास जो है मैं ब्रोंज में करता हूँ। ब्रोंज में इसलिए करता हूँ मैं कि जब मैं दूसरे मीडियम में करता था तो कई फॉरनर एग्जीबिशन में आते थे, वो कहते थे कि अगर ये ब्रोंज में हो, अगर ये किसी धातु में हो, तो हम इसको ले जाने में ये टूटेगा नहीं, हम इस पे जो मनी स्पेंड कर रहे हैं वो सही होगा। तो मैं आजकल, और ब्रोंज में ये है कि एक अलग क्वालिटी ब्रोंज में आता है स्कल्पचर का, जैसे मेरे पीछे भी है और साइड में है। तो वो जो क्वालिटी है ब्रोंज का, वो एक बड़ा मजेदार क्वालिटी है, जिसको देख के लोग रिएक्ट भी करते हैं। सुपर। सो देयर आर मोर कमेंट्स कमिंग इन। रेमी जी बोल रहे हैं वंडरफुल अमेजिंग स्कल्पचर्स। हृदय बोल रहे हैं सुपर, सो मोटिवेशनल वर्क्स। प्रेम सिंह जी पूछ रहे हैं हाउ आवर अप्रोच टू स्कल्पचर इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट। सो if you can throw some light on that. एक्चुअली लोग बार बार कहते हैं कि वेस्ट से लोग इंडियन स्कल्पटर वेस्ट से कुछ कॉपी करते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो इतना बिखरा हुआ है। अगर आप इधर राजस्थान में मौलेला टेराकोटा देखो, तो जो लोग विलेज हैं, जिन्होंने कभी आर्ट कॉलेज नहीं है, वो इतने अच्छे फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि उनके फेस्टिवल होता है, उसमें वो टॉय के रूप में जो स्कल्पचर बनाते हैं। उधर बंकुरा टेराकोटा देखो, उन्होंने तो टेम्पल के टेम्पल हैं, कृष्णा के ऊपर बनाए हैं और उसके ऊपर स्कल्पचर बनाए हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं जब मैं एग्जीबिशन करता हूँ कि आपका हेनरी मूर्स पे क्या टच है, जैसे आप अभी ये होल वाला देखेंगे, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ अगर विलेज में आप पंजाब में जाइए, कहीं और जाइए, या मध्य प्रदेश में जाइए, जो मड के हाउसेज हैं, उनमें जो छोटी छोटी ऐसे डोर हैं, फिर उनकी खिड़कियां वो होल जैसे हैं, तो वो सारी चीजें, वो फॉर्म भी तो हम ले सकते हैं, हम भी तो रिएक्ट कर सकते हैं। अगर वो रॉक से रिएक्ट कर सकता है, सी के कॉर्नर से किसी उससे रिएक्ट कर सकता है, हेनरी मूर
बाबरा है, पर तो हम भी कुछ चीज़ों से रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ हैं और कोई दुनिया के किसी और कॉर्नर में है, ऑस्ट्रेलिया के किसी कॉर्नर में है, तो उसका और हमारा, क्योंकि हम जो मटेरियल वो सेम यूज करते हैं, कुछ अफेक्ट भी तो आ सकता है, उस तरह थिंकिंग भी तो हो सकती है एक दूसरे पर। ये नहीं है कि हम उसकी नकल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आपने रमेश जी, इन योर एक्सपीरियंस अभी तक जो आपके बायर्स हैं, आर्ट बायर्स जो जी। आपका वर्क खरीदे हैं, व्हाट जी। इज द सिमिलैरिटी यू सी इन देम? उन्होंने जो भी बायर होते हैं, अभी जैसे अभी लेटेस्ट 2 इयर्स बैक श्रीकांत, वाइस चेयरमैन ऑफ द टाटा बॉम्बे में, उनका अपना घर पूना में बन रहा था, वो दिल्ली में आए और कोई और थे जिनके पास मेरा कलेक्शन है स्कल्पचर का, उनसे पूछा कि हम कुछ लेना चाहते हैं तो अपने घर के कलेक्शन के लिए। तो आए वो और उन्होंने हमारा नाम दिया, वो हमारे पास आए, हमने अपना स्टूडियो में पूरा वर्क उनको दिखाया। तो इतनी ब्रॉन्ज स्कल्पचर में से उनको 2 स्कल्पचर बहुत पसंद आए और वाकई वो वर्क जो है, तो कभी कभी बायर का चॉइस भी जो होते हैं, अगर उन्होंने पूरे वर्ल्ड देखा है, म्यूजियम में देखा है, कलेक्शन देखा है, उन्होंने हर सेंचुरी का काम देखा है, हर स्कल्पटर का देखा, हर आर्टिस्ट का देखा है, तो सेलेक्टिव चीजें खरीदेंगे वो। तो इस तरह होता है बायर का। ट्रू, ट्रू, गुड पॉइंट। सो वो भी देखते हैं, मतलब बिफोर गेटिंग इन पिकिंग अप, एंड उनका एनवायरनमेंट, लाइक से उनका घर जो स्टाइल में या बन रहा है, या कॉन्टेम्पररी और या या मॉडर्न और हाँ, एथनिक, वो ये नहीं आई है थिंक। कि वो कंटेम्प्रेरी जो लेटेस्ट आर्किटेक्चर का वो है, उसमें एक गणेशा जी, हालांकि गणेशा जी बुरा नहीं है, गणेशा जी भी बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट, या जो जिसने गणेश जी को बनाया ना शुरू में, वो ग्रेट आदमी, उन्होंने किस तरह कंपोज किया, कैसे उसकी सून, कैसे टमी, कैसे लेग, वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेम्प्रेरी है। पर वो एक पीरियड की बात कहता है, जो कि हम, और अगर हम भी वही चीजें रिपीट करें तो नहीं बनता है। हम डिफरेंस नहीं रहेगा। हमको कोई नहीं कहेंगे कि तुमने इस सेंचुरी में रह के कुछ नया किया है। बार बार ये चीज होती है, कोई नई चीज, कोई नया बात, ये इस तरह के करिए तो वो बात नहीं बनती उसमें। सो जब जनरेशंस की बात कर रहे हैं, मतलब आपके जी। पीरियड में व्हाट व्हाट जी। इज दैट यू वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज? हाँ हाँ, हमारे पीरियड में तो बहुत सारे डिफरेंट स्टेट के, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्कल्पटर हुए हैं या आर्टिस्ट हुए हैं, उनके डिफरेंट टाइप के उन्होंने वर्क किया है। कोई विलेज से है, उन्होंने फोक के ऊपर काम किया, कोई सिटी में आ गए, उन्होंने लेटेस्ट किसी आर्किटेक्ट के साथ काम किया, तो लेटेस्ट उन्होंने जो मॉडर्न स्कल्पचर होते हैं, उन्होंने ब्रंकोसी स्टाइल्स का फ्रेंच स्कल्प्ट, उनके उसकी इस तरह का कुछ किया कि बिल्डिंग में इस तरह जाना चाहिए। तो इस तरह चलता रहता है ये सब चीज़ें ऐसे। सर, बचपन में कोई तो दोस्त होगा जो आपको बहुत बिलीव करते थे कि ये रमेश बहुत अच्छा काम करेगा तू, और दो वो खुद एक्चुअली आर्ट फील्ड में नहीं थे बट हैज एनकरेज्ड यू, ऐसे कोई हाँ, दोस्त है? बचपन में ये है कि एक तो मैं जैसे आपके साथ भी बात कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे मुंह से हंसी बहुत ज़्यादा निकलती है कि एक आदमी ये खुश है, और थोड़ा आपको भी वो चीज़ें हैं, आप में भी हैं एक प्लेजर। तो बचपन में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि बचपन बहुत हार्ड लाइफ से गुजरा है। कि आप देखिए कि मेरे साथ के स्टूडेंट जो थे वो स्कूल में पढ़ते थे, 2 किलोमीटर हमारा गांव में स्कूल था, पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि 3000 फीट पे मेरा गांव था हिमालय में। तो वो स्कूल जाते थे, मैं नहीं जाता था।
तो मैं नहीं जाता था, तो मुझे बड़ा अकेला अकेला फील होता था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है फार्मर थे, जमींदार थे। तो उन्होंने कहा कि अगर सारे बच्चों को अगर हमने स्टडी करवाई तो यहाँ से निकल जाएंगे, कोई जो हमारा लैंड है उसको देखने वाला कोई है कोई नहीं। नहीं रहे। तो खैर मेरे दोस्त मुझे मिलते थे, मैं उनको देखता था, क्या तुमने बनाया, क्या से, तो वो कहते यार तुम भी चलो। तो एक दिन हम भी चल दिए। तो मास्टर जी ने कहा कि ठीक है, तुम वो करो, अपना नाम लिखाओ, ये करो। तो फर्स्ट स्टेज जो होता था, वो जो एक लकड़ी की तख्ती होती थी, उसको ब्लैक करके और उसको चिकना करके उसमें डस्ट डालते थे, मिट्टी पतली सी, और फिर उंगलियों से आ ई इस तरह के ओह वो माय गॉड। सिखाते थे वो। तो उससे शुरू हुआ था। और एट जब मेरी एज होती, एट हो गई मेरी एज, उस समय देखिए आप अगर सिटी के बच्चे देखो तो कहाँ पहुंच जाते हैं, लाइक चाणक्य, जो कि इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज रखता है, वो हरियाणा का लड़का है। तो हम लोग गांव के अंदर ही है, तब हमने ये सारी चीजें सीखी हैं। और बात को हमें जो है, बहुत से काम हमारे जो मास्टर होते थे वहाँ, वो करवाते थे। हम क्वेरी में जाके कुछ वो मड लाते थे, जो कि स्कूल के लिए मड में खेलते थे, तो कुछ मड में फॉर्म भी बनाते थे। वो भी चीजें भी डेवलप हुई हैं। सुपर। और ब्रश होते नहीं थे उसमें, ना विंसन न्यूटन के कलर होते थे, ना ब्रश होते थे। तो हम एक पेड़ होता था जिसके दतून भी करते थे, उसको, उसके फाइबर जो है बहुत पतला हो जाता है, उसको चबाते थे, फिर उसको जाके उसको ब्रश बनाते, उससे लाइन लगाते थे। तो इस तरह का जो सारी चीजें हैं, वो फिर बात को जाके डेवलप होती है। अभी के कॉलेज मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, आर्ट स्टूडेंट्स भी ये शो को देखते हैं, तो अभी के स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन है आपके तरफ से? मेरा अभी के जितने आर्ट कॉलेजेस हैं, वो इंडिया में आर्ट कॉलेजेस की हालत बड़ी खराब है। उन्होंने जो ब्रिटिश सिलेबस किया है और हमारी कंट्री को नहीं देखा कि हमारी कंट्री कितनी रिच है, आज कंफ्यूज हो गए हैं। और जो प्रपोर्शन होना चाहिए कि प्रिंसिपल, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, वो करके वो नहीं है। तो लड़के बहुत कंफ्यूज हैं। और जो टेक्निक है आजकल बहुत एडवांस हो रहा है, जैसे कंप्यूटर, वो बहुत एडवांस हो रहा है, फोटोग्राफी बहुत एडवांस हो रहा है, आपके जो ग्राफिक हैं वो बहुत एडवांस हो रहा है। तो वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं, जब उनको कोई टीच करने वाला नहीं होगा, उनको राइट डायरेक्शन, कॉलेज के अंदर दो तरह के टीचर की बहुत ज़रूरत होती है। एक वो टीचर जिसको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, अपने इंडियन हिस्ट्री, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, कि क्या किस पीरियड में क्या हुआ और किसने क्या क्या काम किया, कौन कौन आर्टिस्ट हुए, क्या हुए। और एक वो टीचर जिसको हिस्ट्री कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको मीडियम में बहुत पावरफुल होता है। अगर उसको यही बोला जाए कि तुम एक पोर्ट्रेट का डिमोन्स्ट्रेशन दो, तो एक पोर्ट्रेट का डिमोन्स्ट्रेशन दिखा देता है वो। जैसे कि मान लीजिए कि हम बोलें कि एक कथक में किसी एक को गोल्ड मेडल, ठीक है, दे दिया, गुरु की कृपा हुई और सबकी हुई, उन्होंने दे दिया। अब आइए उनको कि भाई तुम स्टेज में परफॉर्म करो। अब वो जो उनका स्टेप चला नहीं है, तबले के साथ नहीं चला, सारंगी के साथ नहीं चला, उसके गोल्ड मेडल का क्या हुआ? यही हालत आर्ट कॉलेज की भी है। गुड पॉइंट, वेरी तो गुड। उनको सही, और आर्ट कॉलेज से कोई आर्टिस्ट नहीं निकलता है, आर्टिस्ट कहीं से भी निकल सकता है। और बहुत से ऐसी चीजें हैं, मैं एक आपको नाम कुछ गिना दूं, जैसे कृष्ण खन्ना है, वो एक बैंकिंग में थे लाहौर में, फिर इंडिया आए, फिर हुसैन के साथ उनके प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप बॉम्बे में उनकी फ्रेंडशिप हुई, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके
उनके साथ पेंटिंग करना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं संडे पेंटर। तो उन्होंने फिर बैंकिंग का सब छोड़ करके आज वो कंट्री का रिनोन पेंटर हो रखे हैं। तो इस तरह का एक आर्ट जो है, और आर्ट की कोई एज नहीं होती है, कभी भी कोई, बहुत से हिस्ट्री में हैं जिन्होंने एक साल में ही 1 साल पेंट किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अमृता सैरिल है, कितनी कम एज में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसने अचीवमेंट कितना किया है। और आखिरी वो भी यूरोपियन सारी स्टाइल सीख के इंडिया में आके इंडियन सब्जेक्ट लेके उसने पेंट किया, उसी से वो फेमस हुई है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। या सर, इफ्तिकार अहमद वानी हेलो बोल रहे हैं फ्रॉम कश्मीर। हाँ हाँ हृदय और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर प्लीज शेयर सम पटीना सरफेस। पटीना सरफेस ये है कि हमें जो है, एक तो हमारा जो स्कल्पचर हम ब्रोंज में बनाते हैं, उसमें हमें जो एलॉय है उसको हमने प्रॉपर करना चाहिए। जैसे हम 85% कॉपर, जिंक, लेड, टीन डालते हैं, उसमें हम कंजूसी कर देते हैं कभी कभी, है ना। तो उसको प्रॉपर होना चाहिए, और उसकी जो फिनिशिंग सरफेस की वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें जो भी पैtina, कॉपर ऑक्साइड, कुछ भी आप करेंगे उसमें, तो वो जो है उसमें सही आएगा उसमें। सो प्रॉपर मोल्ड, प्रॉपर सरफेस। अमोनिया सल्फाइड, जो भी ट्रीटमेंट देना, जैसे ब्लैक करना है, ग्रीन करना है, येलो करना है, तो जब तक सरफेस आपका नहीं होगा तब तक वो अफेक्ट नहीं आएगा। गॉट इट सर। जी सो अहमद बोल रहे हैं, आई एम एंजॉयिंग द डिस्कशन। हाँ। देवीदास खत्री जी बोल रहे हैं, सर प्लीज टेल अबाउट योर बुल ब्रॉन्ज सीरीज स्कल्पचर्स व्हिच इज फैसिनेटिंग अस। बुल एक्चुअली क्या है कि मैं गांव में रहा हूँ, मैंने खेती भी की है, मेरे अपने बैल भी थे, मैं हल भी लगाता था, तो मैं बहुत अच्छी तरह अपने जानवरों को प्यार करता था। तो मुझे बुल बुल जो है उसमें सबसे अच्छा लगता था, मेरे पावरफुल होता था, उसकी बॉडी है, उसकी सींग है, उसके सब ये करके। तो बात को जब मैं कॉलेज गया तो मैंने बुल की ड्राइंग बहुत की है। मैं 1 साल तक जहाँ पे ये लोग काऊ या बफेलो होते थे वहाँ जा के मैं ड्राइंग करता था, और फिर 3D में करता था। जैसे बफेलो के मैंने 100 स्कल्पचर बनाए, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए, और मेरे 100 के 100 सोल्ड हो गए हैं। वाह। तो इस तरह के, तो वही चीज वही फॉर्म है। मैं बहुतों के बुल देखता हूँ तो मुझे उसमें नहीं, मतलब मैं उनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनका सोचना वहां तक है तो वो वहां तक बना लेते हैं। तो दूसरे का सोचना कुछ और है। जैसे कि मान लें हमारे यहाँ साधुओं के, तो आपने किस्से सुने होंगे, साधु कई तरह के होते हैं, तो उनका जो पोशाक होता है या दाढ़ी होता है, ये होता है, चंदन लगाते हैं, तो उससे तो दूर से लगता है कि हाँ, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उससे तब पता पता चलता चलता है वो कहाँ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बुल सीरीज जो है उसमें एक तो जो उसका एनाटॉमिक है, उसकी टोटल पर्सनालिटी है, वो बहुत अच्छा लगता है, वो स्कल्पचर का एक पार्ट लगता है। अब मैंने कई बुल सीरीज बनाए, जैसे मैं एक एग्जांपल में पहले, अभी तो मैं डीएलएफ में रहता हूँ, ग्रीन पार्क में 30 ईयर्स रहा हूँ मैं। तो मैं वहाँ से कॉलेज आता था, आईने मार्केट पढ़ता था, वहाँ पे एक ब्लैक बुल चौराहे पे बैठा हुआ, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो उसको मैं फिर मॉडलिंग करता था अपनी स्टूडियो, उसमें मैंने कई स्कल्पचर बनाए, और बनाते बनाते मैंने मतलब सेमी रियलिस्टिक से बना के उनको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लाया हूँ। तो वो उसमें एंजॉय किया मैंने।
तो जैसे कि उसमें लॉर्ड गणेशा का है टोटल बॉडी का स्ट्रक्चर, कि उनको किसी तरह कई तरह के पेंटर महाराष्ट्र में दूसरे ढंग से उधर उधर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ने भी किया है, तो उसी तरह का बुल का भी है। सुपर सर। So Sneha ji is also one of the bull fans, but yeah, जब उनके बारे में उनके bull collection के बारे में जब discuss करते हैं, she is like, yeah, there is a person who is, you know, doing much beyond my this thing. She is also a fan of your bull collection. So yeah, thank you sir, thank you for elaborating that. विलास कुलकर्णी जी बोल रहे हैं, लव यू सर, गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी. So happy Ganesh Chaturthi to all the viewers. Thank you, Vilas ji. Then we have Hriday ji. Hriday ji पूछ रहे हैं, sir, please share conventional medium experiences. कन्वेंशनल मीडियम तो जो आपको सुविधा हो, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है उस मीडिया में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें करिए. अदरवाइज जो जो चीज़ें हैं जो आप एक क्रिएट करना चाहते हैं वो उसमें नहीं निकलता है तो आप दूसरा मीडिया में चॉइस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है आज के टाइम में कि एक सॉलिड मीडिया में होना चाहिए. आप पेपर को ऐड करके गम के साथ कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, आप वायर के साथ कर सकते हैं, आप स्क्रैप है पड़ा हुआ, आप उसको असेंबल करके वेल्ड करके बना सकते हैं आप. तो ये आपका है. Got it. So ये भी पूछ रहे हैं कि सर योर एक्सपीरियंस अबाउट आर्ट मार्केट के बारे में if you can throw some light. आर्ट मार्केट अभी तो आर्ट मार्केट बहुत डल है और डिपेंड है कि पेंटर स्कल्पटर उसकी अपनी क्या पहुंच है, वो कहाँ तक फील्ड में है. तो कुछ तो वो कनेक्टेड हैं, उसके बायर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं कि उनके एक स्कल्पचर, एक ड्राइंग, एक पेंटिंग मेरे कलेक्शन में होना चाहिए. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि एक टाइम में हुसैन साहब बहुत फेमस थे, उनके हॉर्सेस बहुत फेमस थे. तो यहाँ पे साउथ एक्स में किसी ने अपना मकान बनाया और वो चाहते थे हुसैन की पेंटिंग में लगा दूं, लेकिन वो सिर्फ नाम के उन्होंने हुसैन की पेंटिंग लगा दी और जब कोई गया तो उसमें डस्ट पड़ा हुआ था, क्योंकि उनके पास पैसा है, शोहरत है और वो चाहते हैं कि हुसैन जैसे आर्टिस्ट का जो कि इतने इतने में बिकता मेरे पास भी हो. हालांकि आज वो बेचें तो उसको बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है. इसी तरह बहुत सारे लोग बहुत अच्छे राइटर की बुक रखते हैं लेकिन कभी उस बुक को पढ़ते नहीं, डस्ट खाता रहता है. लेकिन उनको पता है, अगर कोई पूछे देखें उनकी लाइब्रेरी में तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास इसका भी कलेक्शन है, इसका भी कलेक्शन है, मोहन राकेश का भी है, रमेश बख्शी का भी है, मनोहर श्याम जोशी का भी है, हाँ, मुल्कराज आनंद का भी है. तो लेकिन वो कभी उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उनके कलेक्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भी बुक है, उनकी पेंटिंग का भी है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं उसको. गुड पॉइंट सर. मतलब उसका वैल्यू तभी पता चलता है कि जब यस दे टेक केयर ऑफ इट. They are in love with it. I think it's just not about money and buying it. दुर्गा जी बोल रहे हैं, how nice to hear you after a long time, Ramesh ji. So thank you Durga ji for watching this. Sir, best compliment that you have received, for your work. जो बहुत so much thanks. So what is the best compliment you have received? मतलब आपको कौन सी ऐसी compliment जो आपके दिल के बहुत करीब है? जो दिल से दे और वाकई नॉलेजेबल हो, जिसको कि स्कल्पचर का नॉलेज हो, आर्ट का नॉलेज हो, अगर वो कम्प्लीमेंट देता है तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट कम्प्लीमेंट हुई.
Super, super. Yeah. Thank you, sir. Thanks a lot for joining us on this particular show and sharing your valuable thoughts. तो मैं आपको करना चाहता हूँ कि आपने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं जो कि दिल को छूते हैं और उसको डिस्कस करने की इच्छा रखते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका ये। थैंक यू सर। और ये जर्नी जो आई एंजॉयड द शो बिकॉज जो जैसे आपने एक्सप्रेस किया, आई जी ऑलमोस्ट फेल्ट जो भी आपने सीन या स्टोरी बताई, आई ऑलमोस्ट जी फेल्ट दैट आई वाज इन दैट जी लोकेशन. So जी I really thoroughly enjoyed this particular conversation. थैंक यू So I'm sure this is one reason, your result of your artwork or sculptures are so nice because you know थैंक यू it so सर। well. So थैंक यू thank रवि। you, sir. And thank you, audience, for watching it and asking those awesome questions. And with your compliments, I know how much you love Ramesh ji. And I would like to thank Sneha ji for this initiative because I got a chance to, meet eminent नेहा जी artists को like मेरा you. भी कर दीजिएगा, जो उन्होंने Sure, sir. सेलेक्ट किया है और बात की है मुझसे। Sure, sir. Thank you. Thanks a lot. ओके सर। अच्छा रवि जी, सी यू Okay. अगेन। आप Thank you, sir. दिल्ली आइएगा तो मिलिएगा। Pakka, sir. Pakka.